नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। काफी विवादों के बाद आखिरकार डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म 90 के दौर में कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। फिल्म कश्मीरी पंडितों के दर्द, पीड़ा, संघर्ष और आघात को तो दिखाती ही है, साथ ही उस दौर की राजनीति पर भी सवाल खड़े करती है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया में काफी चर्चा है और कई तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। ट्विटर पर फिल्म को लेकर काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं। ज्यादातर लोगों को ये फिल्म पसंद आई है और वो सोशल मीडिया पर फिल्म को देखने और हिट बनाने के लिए अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों ने मोदी सरकार से फिल्म को देश भर में टैक्स फ्री करने की अपील भी की है। एक यूजर ने लिखा, जेन्युइन डिमांड, सच कॉजेज मूवी शुड बी टैक्स फ्री, द कश्मीर फाइल्स। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, हम्बल रिक्वेस्ट टू आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लीज टैक्स फ्री द कश्मीर फाइल्स। It's not just a movie, it's a reality. People will at least know the pain of Kashmiri Pandit. Huge respect to Vivek Agnihotri sir. Support tax free the Kashmir files. इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, 100% सपोर्ट टैक्स फ्री द कश्मीर फाइल्स। तो देखा आपने, कश्मीर फाइल्स देखने के बाद लोग किस तरह से अपील कर रहे हैं। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि मोदी सरकार दर्शकों की इस अपील पर कोई फैसला लेती है या नहीं। बता दें कि रिलीज होने से पहले जम्मू में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। यहां पर कश्मीरी पंडितों को फिल्म दिखाई गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो में हर कोई भावुक होता हुआ दिखाई दे रहा था। कई लोगों की आंखों से आंसू भी छलक पड़े थे। कई लोगों ने फिल्म देखने के बाद डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की तारीफ भी की थी। खैर, देखने वाली बात तो अब यह होगी कि कश्मीरी पंडितों पर बनी ये फिल्म कितने करोड़ का बिजनेस करती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने फिल्म देख ली हो तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। इतने सारे पर जल्दी 2-4 मिनट में। क्या नाम है आपका? प्रीति। इतने सारे पकड़ लेती हूँ एक साथ। चलो, धन्यवाद। सॉरी, मैंने तुम्हें बुलाया। सब एक साथ आ जाओ। चलो, हाँ, ये हुई ना बात प्रीति जी के लिए। सबसे पहले तो कांग्रेट्स बोलना चाहूँगी, जिस तरह के आप मुद्दे उठाते हैं, सच्चाई जिस तरह से आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। हमने ये ट्रेलर देखा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर दिया मुझे, और जिस तरह से आपने 20 मिनट को वो दिखाया, वो भी ज़्यादा इमोशनल फील हुआ उसको देखकर। ऐसा आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे ऑडियंस को द कश्मीर फाइल्स? देखिए, कई बार क्या होता है कि कश्मीर के साथ समस्या ये हो गई कि कश्मीर पे बहुत बात हुई अबाउट द जेनोसाइड, मर्डर्स, रेप्स, उसके बारे में बात बहुत हुई। पर जिन लोगों के साथ ये हुआ, जिनके साथ ये मर्डर हुआ, जिनके साथ ये रेप हुआ, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, उनसे किसी ने बात नहीं करी। और जब हम और पल्लवी जी निकले ये बात करने उन लोगों से, आप यकीन नहीं करेंगी कि टूटे हुए दिलों की आवाज़ एकदम अलग होती है। टूटे हुए दिल बोलते नहीं, उनको सुना जाता है। और ये मैंने सीखा कि जब मैंने उनसे बात करनी शुरू की तो यानी मेरे जीवन का एक हिस्सा टूट गया। समझ लीजिए जैसे क्रैश हो गया, कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, मैं भी क्रैश हो गया कि हमने सारा टाइम उसको एक पॉलिटिकल नज़रिए से देखने में बिता दिया। पर कहानी तो इंसानों की थी, उनके दर्द की थी। उनकी माँ को मारा गया, बाप को मारा गया, बच्चों को कुचला गया। कहानी तो उस बारे में थी, पर हम बात करते रहे एक ऐसी कहानी की जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और इतना धोखा दिया है हमने देश के लोगों को, पिछले 30-32 साल में इतना धोखा दिया है, मेरा दिल पीड़ा से भर जाता है। और इसलिए मुझे ऐसा लगा, मुझसे अभी किसी ने पूछा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैंने कहा मैं जिम्मेदार हूँ। और ये फिल्म मेरा प्रायश्चित है, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं एक राइटर हूँ। जब ये हुआ था तो मैंने क्यों नहीं कलम उठाई और कुछ लिखा, क्यों नहीं मैंने फिल्म बनाई। कुछ नहीं तो मैं कैमरा ले लेता और उससे भी कुछ शूट करके कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। इसलिए क्योंकि क्यों करूँ, इससे मुझे क्या फ़ायदा है। लेकिन अब मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा प्रायश्चित है। मैं आने वाली जनरेशन्स को इतना साहस और हिम्मत हो इस फिल्म से कि वो भी ये कहानियाँ सुनाने पे मजबूर हो जाए। जिस तरह से सिचुएशन चल रही है अभी ये यूक्रेन में, अगर बात की जाए उसकी, या फिर अपने देश की बात की जाए, कर्नाटका में हिजाब को लेकर, उस पर आपकी क्या कुछ टेक होगी, क्या कुछ ओपिनियन है? देखिए, कर्नाटका में पहली बात तो वो हिजाब की कंट्रोवर्सी नहीं, वो बुर्के की कंट्रोवर्सी है।
हिजाब तो सिर्फ सर में वो बांधने को कहते हैं, ये बुर्के की कंट्रोवर्सी है और मीडिया उसको झूठ मूठ हिजाब कंट्रोवर्सी इसलिए बोल रहा है कि फॉरेन में, अमेरिका और बाकी जगह में हिजाब वर्ड को लेके थोड़ी सेंसिटिव हैं लोग। बुर्का बोलेंगे तो वो लोग भी उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। अमेरिका में बुर्का उर्का कोई नहीं एक्सेप्ट करता है, हिजाब तक ठीक है। तो ये, पर मैं उसके अगेंस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने कश्मीर को बहुत गहरा अध्ययन किया। कश्मीर में अगर आप देखें तो 80 के पहले की जो लड़कियां थीं वो बिल्कुल आपसे भी ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहनती। मॉडर्न का मतलब मेरा ये नहीं है कि कम कपड़े पहनना, मॉडर्न से मतलब वेस्टर्न जीन्स पहनती थी, शर्ट पहनती थी, टी शर्ट्स पहनती थी, हर तरह के कपड़े। और उन लोगों को ऐसा नहीं था कि कोई सोसाइटी बांध रही है कि तुम्हें ये पहनना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उनको स्वतंत्रता थी। और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उन लोगों ने फिर लड़कियों को मार मार के पीट के ये बोला कि अगर तुम पूरा बुर्का नहीं पहनोगी और आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए। देखिए वहाँ पे जाली वाला बुर्का, कई जगह पे इतना दिखता है आंखें, वो भी नहीं, यानी तुम कुछ नहीं, तुम्हारी आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए, तुम्हें जेल की तरह। और मार मार के उनको बुर्का पहनाना शुरू किया। और सिर्फ उतना ही नहीं, जब ये प्रोसेस पूरी हो गई लड़कियों को बुर्का पहनाने की, आप एक महिला आप समझ सकती हैं, उसके बाद जो दूसरी लड़कियाँ थीं उन लोगों को बोला तुम तिलक लगाओ ताकि पता चले दूर से कि तुम हिंदू हो और हम तुमको पकड़ सकें। तो मुझे पता है ये कैसे शुरू होता है सारी दुनिया में। अफ़गानिस्तान, ईरान में देखिए आप, इराक में देखिए, वहाँ पे लड़कियाँ छोटे छोटे स्कर्ट पहनती थीं, बीचेस में बिकिनी पहन के जाती थी, उन सब की फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। लेकिन जब टेररिज्म घुसा वहाँ पे, ये इस्लामिक टेररिज्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जाते ही घुसते ही साथ सबसे पहले महिलाओं का और वीकर सेक्शंस को दबाता है, टॉर्चर करता है, उनको बुर्के के अंदर भर देता है। और फिर सारे जो मेल हैं, पेट्रियार्की जो है वो टेक ओवर कर लेती है और बंदूकों के सहारे फिर ना तो आपको गाने की आज़ादी है, ना डांस करने की आज़ादी है, ना कविता लिखने की आज़ादी है, ना एक्टिंग करने की, आपसे सारी आज़ादी छीन ली जाती है। और धीरे धीरे वहाँ से आर्ट, लिटरेचर सब ख़त्म हो जाता है और सिर्फ बंदूकों के राज में वही लोग रह पाते हैं जो उन बंदूकों के ऑर्डर को मानते हैं। इसलिए मैं इसके अगेंस्ट हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। दैट्स द रीज़न। चलो कोई बात नहीं, चलिए धन्यवाद। मैम हाँ, इनके इधर देख लो भाई, एक्सक्लूसिव मिला है इनको भाई, अपने एक्सक्लूसिव मारा है। 2022 का सबसे बड़ा इवेंट है, 2022 का सबसे बड़ा इवेंट उसके पास भाई।